वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम समाने अहन त्रिह अवद्य गोहना त्रिह अद्य यज्ञम मधुना मिमिक्षितम त्रिह वाजवतीः ईशः अश्विना युवम दोषाः अस्मभ्यम उषसः पिन्वतः। समान दिन में 3 अवध्य गोहना हैं। 3 आज यज्ञ को माधुर्य पूर्वक सिंचित करें। 3 अन्नयुक्त धर्मयुद्ध संपन्न इच्छा शक्ति हैं। हे अश्विना पुरुष औरत युगल, तुम दोनों रात्रियां और उषा काल हमारे परितृप्त हो या प्रेम पूर्वक सेवन करो। यह मंत्र जो लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का यह तृतीय मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि हैं हिरण्यस्तूप आंगिरस और इस मंत्र का प्रमुख देवता अश्विना पुरुष औरत युगल है। वैसे तो इस सूक्त के जो 12 मंत्र हैं वह संपूर्ण सूक्त का ही अश्विना पुरुष औरत युगल प्रमुख विषय है और इस तृतीय मंत्र का छंद है निचरत जगती और स्वर है पंचम। ईशान परमात्मा ने जो इस सृष्टि को पुरुष और औरत दिया है, उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर प्रदान की है कि वे किस प्रकार व्यवस्था के अनुसार यदि वो जिए तो उनका जीवन सुखमय और शांतिमय और अच्छे से स्वर्गिक आनंद के रूप में वो जी सकें। इसके लिए उस ईशान परमात्मा, उस ईश्वर ने जो व्यवस्था दी है और उस व्यवस्था के महत्व क्या है, उस व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, इस मंत्र में बताई गई हैं, जिसे हम गंभीरता से सुने समझें तो हम भी हमारे जीवन को हम सफल और शांतिमय और सुखपूर्ण बिता सकते हैं। यहाँ जो आदेश दिया गया है, यहाँ जो सलाह दी गई है, उस अश्विना पुरुष औरत को दी गई है जो कि ऐसा पुरुष जो कि अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला है, जो सत्कर्मी है, अच्छे कर्म करने वाला है और अपनी पत्नी के साथ, अपने महिला युगल के साथ वह अच्छा जीवन बिताना चाहता है, उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। इस मंत्र का प्रथम फुटनोट यहाँ से प्रारंभ होता है। समान दिन में 3 अवध्य गोहना हैं। मंत्रांश है समाने अहन त्रिह अवध्य गोहना। तो यहाँ पर अवध्य गोहना जो कि हमारे लिए नया शब्द है, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये हमें यहाँ पर बताया गया है। अवध्य गोहना का अर्थ है निंदित कर्मों को दूर करने वाले। इसका अर्थ है जो हमारे जो निंदित कर्म हैं, जो हमारे जो गलत कार्य हम कर बैठते हैं जाने अनजाने, उनको दूर करने वाले, ये कहा गया है। त्रिसप्त समान दिन में अर्थात उसी दिन जिस दिन ये प्रयोग लाए जाते हैं, प्रयोगकर्ता के निंदित कर्मों को दूर कर देते हैं। यानी व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्म यजन,
वेद का स्वाध्याय और जब भी आय हो उस पर दान और मंत्र की जब व्यवस्था अपने ऊपर लागू कर लेता है तो उसके जो गलत कर्म हैं जो जाने अनजाने में हो गए हैं वे दूर हो जाते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में यदि कोई विरोधी विचार यदि आते हैं तो वे निकल जाते हैं मन मस्तिष्क से और वो हम कोई कर्म जो गलत कर्म हम नहीं कर पाते उससे बच जाते हैं। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में वह चाहे रात्रि हो अथवा दिन अनेकों लोगों के संपर्क में आता है जिनके अनेकों निंदित कर्मों का प्रभाव उस पर जाने अनजाने पड़ा करता है। किंतु व्यक्ति यदि त्रिसप्त धरता है तो त्रिसप्त निंदित कर्मों के प्रभाव को उसी दिन दूर कर देते हैं। तो ये त्रिसप्त का पालन करने के फायदे हैं। तो यहां पर ये प्रथम फायदा प्रथम लाभ यहां पर बताया गया है कि हम यदि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में योग अभ्यास करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं और वेद का स्वाध्याय करते हैं तो हम हमारे निंदित कर्मों के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। यहाँ कारण भी बताया गया है क्योंकि व्यक्ति प्रतिदिन जाने अनजाने में जो है कई प्रकार के लोगों से संपर्क में रहता है। अपने आजीविका कृत्य में वह जहां जाता है उसे कई लोगों का सामना करना होता है। जो फील्ड वर्क में जब वो जाता है व्यक्ति पुरुष जो जाता है तो उसे कई अच्छे लोगों से भी संपर्क होता है, बुरे लोगों से भी संपर्क होता है। उसे टीवी न्यूज, पेपर, समाचार पत्र, मोबाइल उससे अच्छी बातें भी पता लगती हैं और बुरी बातें भी पता लगती हैं। तो इनसे वह प्रभावित नहीं हो पाता और अच्छे कर्म करने के लिए वो प्रेरित रहता है। उसका मन मस्तिष्क शुद्ध बना रहता है और वह आचरण करने के लिए सदा उद्यत रहता है। और उसी दिन कहा गया है दैनिक जीवन में जब वो मतलब दैनिक जीवन में वह दिन में भी रात्रि में भी स्वाध्याय वेदाध्ययन के माध्यम से उसका माइंड बना रहता है। उसके आसपास मन मस्तिष्क में उसका जो ब्लूप्रिंट बना रहता है वह वैदिक व्यवस्था के आधार पर बना रहता है क्योंकि उसने वेद मंत्र को समझा है, वेद का भाष्य समझा है और दिव्य इतिहास के अंतर्गत या जीवन व्यवस्था के अंतर्गत उसने सतयुग का, त्रेता युग का या द्वापर युग के जो नायक हैं उनके विषय में पढ़ा होता है। तो उसके मन मस्तिष्क में ये अच्छे आचरण, अच्छे विचार उसके मन में भरी रहते हैं। तो वो जो दुष्टत्वपूर्ण विचारधारा या दुष्टत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्रभावित नहीं हो पाता और अपने आप को वह बचाए रखता है। तो इससे वह जो यदि कोई निंदित कर्म कहीं हो पाते तो उससे वो बचा रहता है। तो यहां पर ये जो फायदा जो है उस व्यक्ति को मिलता है कि जीवन में यदि कोई गलत कार्य हो गए तो वह एक तो अपराध बोध में ग्रस्त हो जाता है और यदि निंदित कर्मों से वह कहीं पकड़ाया या आजीविका कृत्य में या कहीं पुलिस थाने वगैरह का कोई केस बन गया तो वह जो है दंड का पात्र हो जाता है। इससे उसका जो चरित्र हनन होने लगता है तो इससे वो बच जाता है वो। तो ये यही कहा गया है कि उसका चरित्र हनन होने से बच जाता है। निंदित कर्मों के जो कार्य यदि जाने अनजाने हो रहे होते हैं तो वह बच जाता है उनसे क्योंकि वह उसके मन मस्तिष्क में ईश्वर
का अस्तित्व और वेद का भाष्य और जो अच्छी बातें हैं, नैतिकता भरी बातें हैं, उसके मन मस्तिष्क में भरी रहती है। यह फायदा होता है इसमें। अब इसके पश्चात इस मंत्र का अगला फुटनोट है